नमस्कार। 25 तारीख की अनाउंसमेंट हुई थी कि पहली फ़्लाइट जो है वो 25 तारीख से चलना शुरू हो जाएगी। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को आज से उड़ाने की इजाज़त मिल चुकी है और जिस तरह से बात करें जम्मू की पहली जो फ़्लाइट है वो 9:30 बजे जम्मू आनी है और उसी के प्रकार ही जम्मू से जो पहली फ़्लाइट है वो श्रीनगर की ओर रवाना हुई करीबन 9:30 बजे। एयर इंडिया की पहली फ़्लाइट 9:30 बजे जम्मू आने वाली है और उसी के लिए पूरे इंतज़ामात जो हैं जम्मू एयरपोर्ट पर कर लिए गए हैं। प्रॉपर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाइनें जो हैं वो लगा दी गई हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है ताकि जितने भी लोग अंदर जाएं उनके बैग्स और बाकी सब जितने भी सामान उन्होंने लाया है वो प्रॉपर सैनिटाइज होकर ही अंदर जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिस तरह से आप नीचे देख सकते हैं इन लाइनें बनाई गई हैं ताकि लोग प्रॉपर गैप भी मेंटेन करते रहें और जैसे जैसे ये लोग अंदर जाते जाएंगे इनकी प्रॉपर वहाँ पर चेकअप होगा और जैसे इनके डेस्टिनेशन जहाँ इनका अराइवल है वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इनके टेस्ट होंगे और उसके बाद इनको आगे की प्रक्रिया करनी होगी। RT-PCR टेस्ट जिसे कहा जाता है वो प्रॉपर होंगे। यहाँ पर कुछ यात्री हैं। जी, आपका नाम? सॉरी सर, अभी तो चाहिए तो बाद में। जी जी, आप यहाँ से कहाँ की ओर आप जा रहे हैं? सर मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। श्रीनगर। आप आर्मी में हैं या किस में? मैं पुलिस में हूँ सर। पुलिस में हैं? जी। तो आपको पता है कि किस तरह की SOPs बनाई गई हैं? 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा या जब तक आपका टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता? ये सब पता है सर। सब पूरे SOPs हैं। तो किस तरह से आपने तैयारियाँ की? पहले ही माइंड प्रिपेयर किया? पहले ही सर हमने अपने आप को केयर करके रखा है, सब कुछ देख के रखा है कि पूरा अपने को सब घर में रहे, बाहर निकले नहीं हम लोग। सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो खुद लोग रखने पड़े हैं क्योंकि 14 दिन के लिए जो क्वारंटीन की बनाया गया है, एक SOP तैयार की गई है। उसका मतलब ये है कि आप लोग जब भी कहीं पर भी जम्मू, श्रीनगर में या कश्मीर में उतरेंगे तो आपको प्रॉपर SOPs का पालन करना होगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको वहीं पर रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में। उसके बाद होम आइसोलेशन में आपको रहना होगा और जैसे ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगर जब जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में जो पहली फ़्लाइट आने वाली है करीबन 9:30 बजे, वो भी सारे के सारे लोग जो हैं वो क्वारंटीन में जाएंगे। सबसे पहले उनके टेस्ट कराए जाएंगे। अगर वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहना चाहते हैं या फिर वो होटल जाना चाहते हैं तो उस प्रकार से उन्हें कटरा या फिर जम्मू के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। अभी कुछ ही देर में पहली फ़्लाइट आएगी, उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो फ़्लाइट आई है, किस तरह के पूरे अरेंजमेंट जो हैं वो जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए गए हैं। यहाँ से रवाना हो रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा अविनाश धारी। अविनाश जी, यहाँ से कहाँ की ओर रवाना हो रहे हैं? मैं श्रीनगर जा रहा हूँ स्पाइस जेट की फ़्लाइट से। जी, कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे? अब किस तरह से? मैं यहाँ 15 मार्च से फंसा हुआ था और कोई जो है सुविधा उस टाइप की नहीं थी जो लोग सारे पब्लिक के लिए खोल दी जाए। अभी सरकार ने ये डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने अपने काम पे लौट रहे हैं। एक्चुअली काम के सिलसिले में नहीं, एक्चुअल हमारी पोस्टिंग है किशनगंगा पावर स्टेशन में, वहाँ पे हम इंजीनियर हैं। लेकिन ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए जा रहे थे तो बीच में यहाँ पे लॉकडाउन में हम फंस गए थे और हमको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो सारा ख़त्म करके अब हम अपने ड्यूटी पे लौट रहे हैं। पूरी तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं सरकार की द्वारा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई हैं, फ़्लाइट शुरू की गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि किस तरह से एक रिलीफ़ मिलेगी उनको कि अब वो अपने घरों की ओर या जहाँ जहाँ भी उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ वो जा सकते हैं। कई लोग कई दिनों से ड्यूटी अपने रिज्यूम नहीं कर पा रहे थे, अब धीरे धीरे कर लाइफ जो है वो अपनी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी।
जिस तरह से द न्यूज़ नाउ ने लाइव आपको दिखाया कि पहली जो फ़्लाइट है AI-821 जो एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली से जम्मू की ओर रवाना हुई थी वो जम्मू पहुंच चुकी है। 31 उसमें ऑन बोर्ड पैसेंजर्स की जो है पहले से रजिस्ट्री हो चुकी थी, यानी कि 31 पैसेंजर जो हैं उन्होंने टिकटें बुक कराई थी, बट 23 ही लोग जो हैं वो जम्मू की पहली फ़्लाइट में आए हैं। और लगातार हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पहली फ़्लाइट है वो जम्मू पहुंच चुकी है। पर उसके बाद की अगर बात करें तो अब ये जो एग्ज़िट गेट है यहीं से सारी की सारी फ़्लाइट जितने भी जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं फ़्लाइट्स के ज़रिए उनको यहाँ से निकाला जाएगा और जल्द ही उसके बाद अंदर उनके टेस्ट अभी चल रहे हैं। उसके बाद इनको भेजा जाएगा क्वारंटीन सेंटर्स में। अगर कोई व्यक्ति अडेप्ट करता है कि उसको प्राइवेट एकोमोडेशन चाहिए या पेड एकोमोडेशन चाहिए तो यहाँ से उसको भेज दिया जाएगा कटरा की और कुछ होटल जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्वायर किए हैं, हायर किए हैं, ताकि वो लोग अगर पेड क्वारंटीन में रहना चाहते हैं तो उनको वहाँ रखा जाएगा और जब तक उनके टेस्ट नहीं आते तब तक उनको क्वारंटीन में रहना होगा। उनको नेगेटिव या पॉजिटिव आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनगर या कश्मीर से जम्मू में आने वाले जितने भी हवाई जहाज़ हैं उन सब लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एग्जम्पशन जो रखी गई हैं उसके बारे में आपको बता दें कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर पैरामिलिट्री का या फिर मेडिकल सर्विसेज का एम्प्लॉय है तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 48 घंटे के अंदर पिछले 48 घंटे में उसने कोई टेस्ट करवाया है RT-PCR और अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट लाकर यहाँ दे दे तो तब भी उसको अपने घर भेज दिया जाएगा। कुछ एग्जम्पशंस रखी गई हैं, पर ज़्यादातर लोग जो बाहर से जम्मू कश्मीर एंटर करेंगे उनको 14 दिन की क्वारंटीन रहना होगा। कश्मीर से आने वाली हर फ्लाइट को यहाँ पर लोगों को क्वारंटीन रहना होगा। एक्सेप्शन साथ हैं। साथ ही साथ जम्मू से जाने वाली जितनी फ़्लाइट्स हैं उनको होम आइसोलेशन की हिदायत दी गई है। तरह से लगातार कवरेज हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से पहली फ़्लाइट जो है जम्मू को लैंड कर चुकी है। 31 ऑन बोर्ड होने थे पर 23 लोग ही जम्मू लैंड किए हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि अब धीरे धीरे कर इनको घरों की ओर रवाना होम क्वारंटीन या फिर जो लोग अगर जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है उनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में माफ़ कीजिएगा होम क्वारंटीन में रखा जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। कई लोगों को अगर पेड क्वारंटीन चाहिए तो पेड क्वारंटीन की फैसिलिटी भी जो है वो जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोवाइड की है। जिस तरह से अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, प्रॉपर यहाँ पर लोगों को एंटर किया गया था। यहाँ से इनको आने की कोशिश जो है फरमान जो है वो दिया गया है। मतलब किया ट्रैवल हो गया तो ज़्यादा है। ये 2 महीने से क्वारंटाइन ही थे, हम भी जहाँ पे भी फंसे थे, बड़ी मुश्किल से निकले। अभी यहाँ पहुँचे। घर से कितनी देर दूर रहे? हाँ जी, घर से कितनी देर दूर रहे? 3 महीने हो गए लगभग। तो सर कितनी खुशी मानते हैं, मतलब घर को लौट रहे हैं? खुशी है, बहुत खुशी है वो तो सर अभी क्वारंटाइन में जाएंगे, अभी ये थोड़ा दुख लग रहा है, इसका बहुत दुख है। पता नहीं था हमें ये होने वाला है। ओके। पहले से जो हैं वो कई सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों को ज्ञात नहीं थी और आप देख सकते हैं कि हम आपको दिक्कत जो है वो लोगों को क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। जम्मू से जिस तरह से पहली फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है जम्मू में और उसके बाद जिस तरह से आपको बता दें कि पेड क्वारंटीन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लोगों को अब रवाना कर दिया गया है। जो लोग पहले से टेस्ट करा कर आए हैं या फिर जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको होम क्वारंटीन या फिर ऑफिस के हिसाब से जिस तरह से गाइडलाइंस आएंगी उस तरह का काम करना होगा। पर अभी की अगर हम बात करें तो 2 बसेस यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और धीरे धीरे कर जो फ्लाइट्स आती जाएंगी उनको सेग्रीगेट किया जाएगा और उसके बाद उनको कई लोगों को होम क्वारंटीन, कई को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन या जो पेड क्वारंटीन में जाना चाहते हैं होटल्स में उस जगह पर भेजा जाएगा। कैमरामैन गुरसेटी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।